ले लो, जिसके पास बुक नहीं है स्टूडेंट्स वो आप सामने देखना, सारे क्वेश्चंस में विद ऑप्शन लिखता जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना, log 27x इक्वल टू बाई 3 और वैल्यू पूछी है इसमें x की, ठीक है ना। सभी 360p पे देखना बेटा, है ना। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें वैल्यू पूछी है स्टूडेंट्स x की। तो मैंने आपको बताया था कभी भी log बेस a x इक्वल y हो तो उसे स्टूडेंट्स a की पावर y इक्वल x लिखते हैं। ये होता है log फॉर्म यानी लघुगणक रूप, और ये होता है स्टूडेंट घातांक रूप। क्लियर? हाँ शाबाश। अब देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब मैं इसको इस तरह से अगर खोलूंगा तो ये 27 की पावर 2/3 इक्वल x हो जाएगा। आप इससे इसकी तुलना करो तो 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये आपका 2/3 चल रहा है, 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। क्लियर स्टूडेंट? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। बुक जरूर सामने रख के बैठो, बुक नहीं हो तो आप बोर्ड पर ध्यान दें। ये स्टूडेंट्स एक और आपको क्वेश्चन दे दिया, और इसमें भी वैल्यू किसकी पूछी है, x की। ठीक है, देखते जाना, बिल्कुल ट्रिक से मैं आपको कराऊंगा और सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ बेटा, तो अभी इसका देखते हैं कि इसका अपना x की वैल्यू कैसे आएगी। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर बेस कितना है x, और इस पे ये है पावर -1/2, और इक्वल में चल रहा है स्टूडेंट 9/16। क्लियर? ध्यान देना। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए स्टूडेंट्स इसमें है क्या कि पहली बात तो ये है कि ये माइनस की पावर है। किसकी है स्टूडेंट्स? माइनस की। अगर आप इस पावर को प्लस का बनाओ तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी अभी ये 9/16 है तो क्या हो जाएगा 16/9। दोबारा समझ लो, जब आप किसी माइनस की पावर को प्लस का बनाते हो तो जो वैल्यू है वो उल्टी हो जाती है। अब आप जानते हैं कि 1/2 का क्या मतलब होता है। 1/2 पावर जब भी लगी हो तो 1/2 का मतलब होता है स्टूडेंट्स रूट। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 16/9 का रूट क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अब इसकी वैल्यू क्या है, देखिए इसकी वैल्यू के लिए अपन करेंगे क्या कि log m बेस n कहीं आ जाए स्टूडेंट्स, तो इसको मैंने बताया था log m अपॉन log n लिख सकते हैं। ये होता है बेस चेंज फॉर्मूला, आधार परिवर्तन नियम। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आधार परिवर्तन नियम। तो अब इसमें देखिए है क्या कि log ये आपका 1000 हो रहा है, और यहाँ बेस है 0.01, ये अपना बटे में आ जाएगा। क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जीरो होते हैं स्टूडेंट्स ये तो प्लस की पावर होती है, और जो माइनस होते हैं वो माइनस की पावर होती है। देखो जीरो को तो प्लस की पावर कहते हैं, और पॉइंट जो होते हैं उनको माइनस की। तो 0.01 को हम लिख सकते हैं 10 की घात -2। और लॉग में जैसा कि आप जानते हो कि log m की पावर n इक्वल क्या होता है, l log m होता है। यानी log में अगर कोई पावर है तो वो कहाँ जाती है, आगे। तो ये 3 इधर से आगे आ जाएगी और -2 इधर से आगे आ जाएगी। तो यहां बचेगा 3 log 10, और नीचे आ जाएगा -2 log 10। log 10 आप कैंसिल करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपकी माइनस के। और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स log बेस 2, log बेस 2, log बेस 5, 6 to 5। ठीक है, ये पोजीशन है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगी स्टूडेंट्स। log बेस 2, log बेस 2, ये देखिए log जो 625 है स्टूडेंट्स, इसे हम लिख सकते हैं 625/log 5। मैंने आपको बताया था बेस है वो log को लेके नीचे भी चला जाता है, इसको कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। थोड़ा ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा। log बेस 2, देखो स्टूडेंट log का वीडियो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, क्योंकि ये आपको न तो 11th में कोई पढ़ाएगा न 12th में, क्योंकि ये बुक्स में ही नहीं है।
और जबकि हर कंपटीशन में आता है। तो इसलिए अपन इस वीडियो में ही इसको सीख सकते हैं, इसलिए बिल्कुल ही थोड़ा ध्यान से देखना, और नहीं समझ में आए तो बार बार रिपीट करके नेक्स्ट डे भी देख लेना। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे पे क्या पिक्चर है। log बेस 2, आप ये देखो 625 को स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, 625 को लिख सकते हैं 5 की घात 4, और ये log 5 आपका चल रहा है। पावर कहाँ जाएगी, पावर आ जाएगी आगे। तो log बेस 2 ऑफ log बेस 2, अब आप एक चीज देखना, ये पावर आगे आ रही है तो ये क्या हो रहा है, 4 log 5 अपॉन log 5। तो log 5 स्टूडेंट्स कैंसिल हो रहा है, यहाँ अब थोड़ा दिमाग लगाना। तो log बेस 2, अब यहाँ देखो बचा क्या, 4। 4 को आप जानते हो मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, पावर कहाँ आएगी आगे। तो log बेस 2 ऑफ 2 इंटू log बेस 2 ऑफ 2। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि log a बेस a कहीं आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी बेस में और आधार में। देखो ये है बेस और ये है आपका यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेस और कैरेक्टरिस्टिक में स्टूडेंट सेम वैल्यू आ जाए तो वो हो जाता है 1। तो आपका 1 इंटू 1 यानी फाइनली 1। हाई क्वेश्चन देखना है, log बेस 100 ऑफ 0.4 टाइम्स 0 है और ये 1। अब देखना ध्यान से वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि log में क्या करते हैं कि आप इनको अलग अलग लिख सकते हो, यानी इसको अलग और इसको अलग। और log में जैसा आपको पता है कि जो पॉइंट होते हैं वो तो होते हैं माइनस के, 1 2 3 4 5, तो माइनस के। और जीरो जो होती है स्टूडेंट ये प्लस की घात होती है, प्लस की। तो पावर आपकी आएगी आगे, तो यहाँ होगा -5 log 10 अपॉन 2 log 10। तो log 10 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका माइनस के पे लिखते जाओ, बाद में एक बार प्रैक्टिस लगा लेना। जैसे कि जो भी 30-40 क्वेश्चन अपन करेंगे एक बार लिख लोगे और प्रैक्टिस लगा लोगे और एक बार कंप्लीट वीडियो देख लो, ये आपके एक वीडियो में 30-40 क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। तो कम से कम ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है स्टूडेंट। भाई डेली के हिसाब से 30-40 का मतलब भी ये है कि लगभग 2 महीने में अपन पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर ध्यान से। तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स log 9 अपॉन log 27। आपको पता है कि 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 27 को 3 का क्यूब। पावर कहाँ जाती है log में आगे, तो 2 log 3 अपॉन 3 log 3। log 3 कैंसिल होते ही स्टूडेंट्स अपना आंसर क्या आ जाएगा, नंबर 7 इसको देखना। ये कह रहा है log 2 बेस 10 0.30103 and log 3 base 10 equal 0.47712 and वैल्यू पूछी है log base 10 1.5 की। अगर स्टूडेंट कल का वीडियो बाई चांस किसी बच्चे ने नहीं देखा हो, जो कल की लाइव क्लास थी, उसमें मैंने आधा घंटे तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी और आधा घंटे अपन ने बात करी थी log की। तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखें। और इस चैनल पर स्टूडेंट मैंने 300 वीडियो अलग अलग टॉपिक के बनाए हुए हैं, उनकी प्लेलिस्ट सभी डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पे मौजूद रहती हैं। आप जब इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको स्टूडेंट सारे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी 11-12 के नाम से, है ना। 11-12 IIT के नाम से एक प्लेलिस्ट है लगभग 150 वीडियो की, उसमें सारे क्वेश्चन और सारे वीडियो भी देखे समझ में आए। चलिए देखते हैं log 1.5। तो कल एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी थी log 2.5 की, सेम उसी पैटर्न पे मैं इसको करूंगा। आपको पता है कि 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 और log में आपको पता है कि log में जो चीज अपॉन में होती है स्टूडेंट बटे में, उसे हम माइनस में लिख सकते हैं। तो log 3 की वैल्यू आपकी ये रही 0.47712 और log 2 की ये है 0.30103। तो यहाँ इसको चलिए 12 में से 3 गया 9, यहाँ रह गया 0 और यहाँ 7 में से 1 गया 6 और 7 और ये आपका
0.17609। ठीक, चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है हमारा 8, इसको देख लेना। log b बेस a इंटू log c बेस b log c बेस a एंड log d बेस a, इनको अपने को निकालना है। तो फिर से प्रॉपर्टी वही है स्टूडेंट, बस इस चीज का ध्यान रखो, बार बार वही चीज आ रही है। log m बेस n हो तो उसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट log m अपॉन log n। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा log a अपॉन log b, इसको लिख सकते हैं log b अपॉन log c, इसे लिख सकते हैं log c अपॉन log a, और इसे लिख सकते हैं log d अपॉन log a। ये वैल्यू आप साइड में देख लो, साइड की वैल्यू से ये सारा करना है। log d, अब आप देख रहे हो log d यहाँ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, सॉरी ये log d कैंसिल नहीं हो रहा है, log a कैंसिल हो रहा है, log b कैंसिल हो रहा है, log c कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ बचा स्टूडेंट log d अपॉन log a। अब थोड़ा दिमाग ये लगाओ कि जिस तरह से log m बेस n को आपने log m अपॉन log n लिखा है, सेम उसी पैटर्न पे log d अपॉन log a को क्या लिखेंगे, कमेंट पे बताओ मुझे एक बार। हाँ शाबाश, इसे लिखेंगे अपन log d बेस a, log d बेस a। क्लियर स्टूडेंट्स, ये सब ध्यान देना। log 2 बेस 10 इक्वल 0.3103 एंड log 3 की हर बार की तरह वही वैल्यू जो कि अभी मैंने आपको बताई थी 0.4771, और ये पूछ रहा है log बेस 10 ये 7.2। अब थोड़ा दिमाग लगाना इसको, है ना। देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स बात वही है, सबसे पहले तो हम इसको ले जाएंगे इस तरह से बटे में। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये log 10 की वैल्यू तो देखो किसमें गई स्टूडेंट्स, 1 में। अब इसका झंझट तो हो गया खत्म। अब हमारे पास बचा है 7.2, क्या बचा है 7.2, उसको देख लेना फैक्टर के में। ये 7.2 को ये बताओ, पहले तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 72/10 लिख सकता हूँ, 72/10। अब 72 के मैं करूंगा फैक्टर, तो ये 72 के फैक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट, 72 के फैक्टर होते हैं आपके 36 दूनी 72, यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, देखो 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 9 चौके 36, 2 की घात 3 हो जाएगी, यानी 2 की घात 3 यानी 8, और 3 का स्क्वायर यानी 9। और आप जानते हो लॉग में जो चीज अपॉन में होती है वो माइनस में आ जाती है। अब ध्यान देना, कल मैंने क्या बताया था, लॉग में जो गुणा में होगी वो किस में आएगी, प्लस में। ये देखो log m इंटू n को आप क्या लिखते हो, log m प्लस log n, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, पावर आगे ले लो, 3 log 3 प्लस 2 log 3, और log 10 की वैल्यू फिर से आप क्या लिखोगे 1। अब ये वैल्यू देखो ऊपर दी हुई है आपको, ये यहाँ पर, तो ये देखो ये सॉरी ये 3 आगे लाओगे 3 log 2, log 2 और log 3 की वैल्यू दी हुई है, क्या दी है log 2 की 0.30103 और log 3 की 0.4771। कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम से, बस घटाने जोड़ने का काम है सिर्फ, है ना। दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन दिया था log 7.2, सबसे पहले तो मैंने बेस अलग ले लिया, तो log 10 की वैल्यू 1 हो गई। अब ये ऊपर बचा था 7.2 अपना, तो 7.2 को मैंने 72/10 लिख लिया। लॉग में जो बटे में होती है वो माइनस में आ जाती हैं। ये 72 के हमने कर लिए थे गुणनखंड, तो पावर आगे और ये गुणा वाली प्लस में, और ये वैल्यू रख दो ऊपर से लाके, ठीक है ना। हाँ शाबाश। 10 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स वैल्यू पूछ रहा है log 4.5 की। तो देखना log 4.5 आपका किस तरह आएगा। आप जानते हो कि 4.5 को अपन 9/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉग में जो चीज अपॉन में होती है वो आ जाती है माइनस में। और आप जानते हो कि 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये एज इट इज चल रहा है, पावर आगे, और ये log 3 की वैल्यू 4771 होती है,
और log 2 की आप जानते हो 0.3010 होती है। तो ये आप जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका स्टूडेंट्स ये हो गया, और माइनस के 0.30, अब ये माइनस कर दो, इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं, माइनस का काम है बस। तो ये आपने कर दिया माइनस, और ये आ गया 0.6532 आपका, ठीक है ना, 0.6532। ये क्या है, log बेस 10 ऑफ रूट 98 प्लस रूट, ये इसी रूट में है, सॉरी यहाँ पर ये इस तरह का क्वेश्चन है, 98 प्लस, बुक लेके बैठो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 और इक्वल टू, वैल्यू स्टूडेंट x की पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, x की। ध्यान देना x की वैल्यू कैसे आएगी। देखिए मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी स्टूडेंट, देखो पहले क्वेश्चन में जो चीज बताई थी वही दोबारा से आ रही है ना, वही सेम रिपीट हो रही है। मैंने आपको बताया था कि log बेस a ऑफ x इक्वल y हो, तो इसकी, ये तो स्टूडेंट इसको कहते हैं लघु गणक रूप। क्या कहते हैं, लघु गणक रूप, लॉग फॉर्म। और इसकी इंडिसिज फॉर्म होती है यानी घातांक रूप, वो कुछ इस तरह होती है कि a की पावर y इक्वल x, यानी ये जो बेस है इसके पावर में ये वाली चीज आ जाती है। तो यहाँ देखते हैं, जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको घातांक रूप में बदलूंगा, तो ये जो बेस दिख रहा है 10, इस पे पावर आएगी ये 2, और ये पूरा किसका काम करेगा, ये देखो ये काम कर रहा है x का, तो ये उधर चला जाएगा। रूल के हिसाब से देखें, कॉपी साथ में लेकर बैठो, जिससे कि छोटी मोटी कैलकुलेशन आप करके चेक करते रहो। अब 10 का वर्ग 100, 98 इधर आएगा, 100 में से 98 गया 2, और आपका ये रूट में एज इट इज चल रहा है स्टूडेंट, रूट हटाएंगे स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर ये 2 का स्क्वायर 4 है, 4 उधर ले जाओगे तो आपका 32 हो जाएगा। अब 32 के ऐसे फैक्टर के बारे आ जाएं तो ये होंगे स्टूडेंट्स x माइनस 8 और x माइनस 4, ठीक है ना, इस तरह से। अब आप करोगे ये कि इनको ले जाओ उधर, तो उधर ले जाओगे x की 2 अपना कि log p प्लस log q बराबर log ऑफ p प्लस q, ये वैल्यू दे रखी है, और अपने को q की वैल्यू निकालनी है, किसकी, q की वैल्यू निकालनी है। q बताना है कि q का मान क्या आएगा, ऑप्शन उसी हिसाब से है, ठीक है ना। ध्यान से देखना q की वैल्यू क्या आएगी, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। लॉग में मैंने बताया था स्टूडेंट, जो चीज प्लस में होती है वो आ जाती है गुणा में, यानी log m प्लस log n बराबर क्या बताया था, log m इंटू n, है ना। बराबर में ये आपका चल रहा है log ऑफ p प्लस q, तो log से तो log गया स्टूडेंट, बचा क्या, pq बराबर p प्लस q। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, q की, तो q को इधर ट्रांसफर करके कॉमन ले लो, q कॉमन लोगे तो बचेगा p माइनस 1, तो यहाँ q की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, p अपॉन p माइनस 1, जो क्या बेटा, ये मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, log बेस 10 ऑफ x इक्वल माइनस 2, और इसकी वैल्यू बतानी है अपने को x की वैल्यू बतानी है। सामने देखो ये रहा, log फॉर्म से घातांक रूप में इस तरह बदलेंगे, दिमाग लगाना। तो ये देखो, ये जो आधार होता है इस पर ये उधर वाली ये पावर आ जाती है स्टूडेंट्स, बराबर में ये x, तो x बराबर 10 की घात माइनस 2 है, जिसे 1/100 लिख देंगे, 1/100 लिख दो या 0.01 लिख दो, ये तो बात एक ही है। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्या है, log बेस 16 रूट 2। अब इसको देखना दिमाग लगा के थोड़ा सा, हाँ चलिए, हाँ बेटा ठीक। चलिए आगे देखते हैं, log बेस 16 रूट 2, तो log रूट 2 बटे log 16, मैंने आपको बताया था कि जो बेस होता है उसे नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट जो रूट 2 है उसे आप जानते हो कि 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और 16 को 2 की घात 4 लिख सकते हैं, तो ये पावर आगे आ जाएगी, log 2 से log 2 कट जाएगा, तो 1/2 आगे आ रही है आपकी, और बटे में 4 का इधर गुणा हो जाएगा, 1 बटे आपकी
अब 25 की पावर log बेस 5 ऑफ 4, ये क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट 25 log बेस 5 ऑफ 4। अब इसको देखो सिंप्लीफाई कैसे करना है। यहां मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स एक रूल, a की पावर log बेस a ऑफ x, ये कहीं आ जाए। देखो ऐसे छोटे छोटे रूल आप कॉपी में नोट डाउन करते जाओ, है ना, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में चलते रहेंगे। तो a की पावर log बेस a ऑफ x, ये होती वैल्यू x की, और ये जो रूल बोर्ड पर लिखा है इसको कहते हैं स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, यानी चरघातांकीय गुणधर्म। अब चलो इसको देखना, यहाँ पर क्या है, 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और आपको पता है लॉग में जो आगे संख्या होती है वो घात में जा सकती है। तो 5 की पावर log बेस 5, 4 का स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही मैंने ये दो यहां से हटाया तो इस नियम से स्टूडेंट्स क्या होगा कि 5 इस log 5 को खा जाएगा, तो 4 का ये स्क्वायर बचेगा जो कि आपका 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये है log बेस 2। अब दिमाग लगाना थोड़ा, log बेस 3 और log बेस 2x इक्वल में 1। वैल्यू स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में पूछी है x की। देखो x की वैल्यू कैसे आएगी, फिर से बात वही है, यहाँ नियम देखें, ये यहाँ नियम तो क्या देखना है, ये आपका लिखा ही हुआ है, लघुगणक रूप से घातांक रूप बनाना। तो सबसे पहले जैसे ही मैं इस लॉग को हटाऊंगा, देखो इस लॉग को, तो ये जो चीज आपको दिख रही है, ये जो पूरी चीज दिख रही है स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर में आ जाएगी, इस 2 की पावर 1 के बराबर में। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस लॉग को हटाऊंगा तो क्या होगा, ये जो अंदर वाली चीज है ये स्टूडेंट्स, ये अंदर वाली, ये इस 3 की पावर में ये 2 करके चली जाएगी, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब मैं जब इस लॉग को हटाऊंगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा, ये अंदर वाली जो x है इसमें क्या होगा 2 की पावर 9 हो जाएगी। बोलो है इंटरेस्टिंग काम। दोबारा देखो, पहले मैंने इस लॉग को हटाया 2 की पावर 1 करके, फिर मैंने इस लॉग को हटाया 3 की पावर 2 करके, फिर मैंने इस लॉग को हटाया 2 की पावर 9 करके, और ये आपका आ गया 2 की घात 9 यानी 512। बोलो है मजेदार चीज बिल्कुल। चलिए ठीक है, 16वां देख लेते हैं बेटा। 1/3 log बेस 10 125 माइनस 2 log 4 बेस 10 प्लस log 32 बेस 10, ये आपका दे रखा है ना, तो ध्यान से देखना इसमें करना क्या है। देखो ये जो बेस 10 है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि इसे आप नहीं भी लिखो तो चलेगा, यानी आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे 125 है तो आप जानते हो 5 की घात 3 लिख सकते हैं, 4 है तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और 32 है तो 2 की घात 5 लिख सकते हैं, है ना। और पावर आप जानते हो आगे आ जाएगी, तो 3/3 log 5 हो जाएगा। ये पावर आके 2 दूनी 4 log 2 हो जाएगी, पावर आगे आके 5 log 2 हो जाएगा। ठीक, दिमाग लगाना, 3 से तो 3 गया आपका। अब यहाँ बचा log 5, और 5 log 2 में से 4 log 2 बचेगा स्टूडेंट, तो क्या बचेगा प्लस का 1 log 2 बचेगा। और आपको मैंने क्या बताया था कि log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n। तो यहाँ अगर सॉल्व करें तो 5 दूनी 10, तो log 10 का क्वेश्चन एक बार देखना बेटा, इधर क्या है, log a स्क्वायर बटे bc प्लस log b स्क्वायर बटे ac प्लस log c स्क्वायर बटे ab। ठीक है ना, ये तो चलो देखते हैं अब इसमें क्या स्टोरी है ना, देखना ध्यान से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या पिक्चर है कि जैसे कि log a स्क्वायर अपॉन bc, एक एक करके देखना। log में पहले तो आपको पता ही है जो अपॉन में चीजें होती है वो किस में आ जाती हैं, माइनस में, तो ये आपकी आ जाएगी माइनस में, यानी log में जो ऊपर रहेगा वो तो प्लस में आएगा, और बटे वाला किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये देखो बटे वाला आ गया स्टूडेंट्स किसमें, माइनस में। अब यहाँ होता क्या है कि ये जो पावर दिख रही है, पावर तो स्टूडेंट्स आएगी आगे,
लेकिन जैसे log BC है, ये अभी गुणा में है BC, तो गुणा वाली चीज किसमें आती है? प्लस में। और जब माइनस अंदर ले जाओगे तो ये दोनों चीजें आपकी इस तरह सेट हो जाएंगी। देखो वैसे तो log m इंटू एन log m प्लस log n होता है, लेकिन बाहर माइनस है तो दोनों माइनस के आएंगे। यहां भी वही काम करना है, पावर आगे आएगी आपकी, और यहाँ आपका log a माइनस log c हो जाएगा। यहाँ भी वही पावर आगे आएगी और ये log a माइनस log b हो जाएगा। अब थोड़ा देखना, दिमाग लगाना, आपको पता है log b और log b माइनस के 2 log b और ये प्लस के 2 log b से कट जाएंगे। ऐसे ही log a और log a माइनस के 2 log a प्लस 2 log a को खा जाएंगे, और log c और log c किसे काट देंगे? 2 log c को, और 2 log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4। देखो कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ बेस में 10 लगी हुई है, उसमें तो आपने लिखा नहीं। मैंने क्या बताया था? बेस 10 को मत भी लिखो तो चलेगा, यानी कहीं भी अगर log x बेस 10 लिखी है तो आप इसे log x भी लिख सकते हो, है ना? इस तरह से ये हिडन रहता है, हिडन बेस कहलाता है। 10 को हिडन बेस कहते हैं, यानी इसको आप साइलेंट भी रख सकते हो। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो 2 log 5 प्लस log 8 को आपको पता है कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। पावर आ जाती है आप जानते हो आगे, तो 2 log 5 प्लस ये हो जाएगा 3 log 2, और ये 2 आगे आएगा तो 1/2 को काट देगा, तो ये माइनस का log 2 बचेगा। तो यहाँ आएगा स्टूडेंट्स 2 log 5 और 3 log 2 में से log 2 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 log 2। अब आप ये देखो दोनों में कॉमन क्या है? 2, तो यहाँ बचेगा log 5 प्लस log 2। तो गौर से देखना, log m प्लस log n क्या होता है स्टूडेंट्स? log m इंटू n, log m इंटू n। तो 2 इंटू log 5 दूनी हो जाएगा 10, और log 10 का मान आप जानते हो, log 10 का मान होता है 1, तो 1 का 2 में गुणा हो जाएगा 2। यह अपना 19वां क्वेश्चन, log 125 प्लस log 8। इसमें भी स्टूडेंट्स क्या है कि बेस 10 दिया हुआ है, बेस 10 को मैंने हिडन कर दिया है। बेस 10 को क्या कर दिया है? हिडन कर दिया है ना? बेस 10 आप मतलब को कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो कि log m प्लस log n होता है log m इंटू n, और 125 का 8 में गुणा होता है स्टूडेंट्स 1000, और मैंने बताया था इसको लिख सकते हैं 10 की घातें 3। क्या लिख सकते हैं? 10 की घातें 3। तो पावर आगे आते ही स्टूडेंट्स log 10 का मान तो बार बार मैं बता रहा हूं कि 1 होता है, ये देखो 3 हो गया। स्टूडेंट्स ये है अपना log x अपॉन y प्लस log y अपॉन x बराबर में log ऑफ x प्लस y। और इसमें स्टूडेंट वैल्यू पूछी है, x और y में समीकरण पूछा है, यानी ये कह रहा है कि एक ऐसा समीकरण बताओ जो x और y में हो। जैसे ऑप्शन में आपको बताऊं, ऑप्शन दे रखे हैं x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 1। तो इस तरह से सिंपल ऑप्शन है। अब देखते हैं कौन सा इसमें से आएगा। हाँ शाबाश बेटा, हाँ ये बढ़िया करा आपने। हाँ तरुण ने देखो क्या आगे, अरे बेटा मनमोहन, ये तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखो अभी बेटा, अभी गुड नाइट नहीं करनी है अपने को, अभी थोड़ा क्वेश्चन पे फोकस करते रहो। देखिए अब इसकी पोजीशन देखना। हाँ तो वो क्या कह रहा है, आपको इक्वेशन लानी है अक्षर वाई में। तो हम जानते हैं log m प्लस log n, ये होता है स्टूडेंट्स अपना log m इंटू n, और बराबर में ये चल रहा है log ऑफ x प्लस वाई। तो x गया और y गया, तो आपका बचेगा log 1 बराबर log ऑफ x प्लस वाई। अब तुलना कराओगे तो log तो गया काम से, और समीकरण आ गया x प्लस वाई बराबर 1 अपॉन log BC विद बेस a प्लस 1। यहाँ है 1 अपॉन log CA बेस b प्लस 1। देखते जाना, log AB
बेस c प्लस 1। ये स्टोरी है स्टूडेंट्स। अब इसमें दिमाग ये लगाएंगे कि करना क्या है। 1 अपॉन, आप ये देखो log BC विद बेस a है, तो क्या मैं इसे यूं लिख सकता हूं log BC अपॉन log a प्लस 1, क्योंकि log में जो बेस होता है वो नीचे चला जाता है। ऐसे ही यहां पर इसको मैंने लिख दिया log CA अपॉन log b प्लस 1, और यही काम यहां कर सकते हैं कि log AB अपॉन log C प्लस 1। अब log में आप जानते हो log m इंटू n क्या होता है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ LCM क्या है log a, तो ये LCM घूम के कहां पहुंचेगा ऊपर, लेकिन ऊपर जाने से पहले इसका वज्र गुणा भी होगा, और log में जो चीज इंटू में होती है स्टूडेंट्स वो आ जाती है प्लस में, तो log b प्लस log c प्लस log a, इस तरह की कंडीशन बनेगी। अब यहाँ देखना इसमें ये log b LCM है, ये ऊपर भी जाएगा आपका log b अपॉन या क्रॉस गुणा log में m इंटू n हो जाता है अपना log m प्लस में log b। अब यहाँ भी log c ऊपर जाएगा आपका, और ये क्रॉस गुणा में भी जाएगा, तो log a प्लस log b प्लस log c। अब ये देखो तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है, तीनों का एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट्स log a प्लस log b प्लस log c। क्लियर। और ऊपर लाइन अपनी चल रही है log a प्लस log b प्लस log c। थोड़ा दिमाग लगाओ, और ये कैंसिल होके स्टूडेंट्स आपकी वैल्यू आ गई 1। तो मैंने क्या बताया था, बेस हो उसको नीचे लाना है, और फिर ये चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स log बेस 10 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो मैंने आपको बताया ही था ये log हटाने का क्या तरीका है। log हटाने का तरीका ये है कि ये जो संख्या है ये किसके बराबर आ जाती है, ये आधार अपनी घात में उधर की राशि को ले लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये a की पावर y बराबर x, तो वही है। और आप जानते हो किसी पर 0 की घात हो उसका मान 1 होता है, और 1 इधर आके घटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा। और ये तो सभी जानते ही है बेटा कि ये किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर गया 0 में, और 2 उधर ले जाओ, ये देखो x की वैल्यू 2 आ गई। एक एक सेकंड में स्टूडेंट आप एग्जाम में उड़ा सकते हो, बिल्कुल आसान है। देखो अगर कोई स्टूडेंट 2 महीने ये सीरीज देख ले, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ मैं पूरी तो ल्यूसेंट बुक सॉल्व करवाऊंगा, और इसके बाद पूरी RS अग्रवाल, और ये 2 बुक जिसने कर ली स्टूडेंट चाहे कोई भी कंपटीशन हो वो मात नहीं खाएगा। चलिए आगे चलते हैं। log 10 प्लस log 10 स्क्वायर log 10 क्यूब और डॉट डॉट log 10 की पावर n। अब इन सब के बेस में भी 10 है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो कि log में जो पावर होती है स्टूडेंट्स वो कहाँ जाती है आगे, तो ये हो जाता है 2 log 10, ये हो जाता है 3 log 10, और ये हो जाता है अपना n log 10। अब इन सब में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, log 10, तो बचा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n। अब थोड़ा दिमाग लगाना, log 10 की वैल्यू तो आप जानते हो 1 होती है, और समांतर श्रेणी जिन बच्चों ने भी पढ़ी होगी स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी का ये 1 2 3 डॉट डॉट n ये सिग्मा n होता है। इसको सिग्मा n या समेशन n कहते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और सिग्मा n की वैल्यू आपको पता ही है n इंटू n प्लस 1/2। ये 24 की बात अगर करें तो ये देखो स्टूडेंट्स क्या दे रखा है अपना, ये है अपना log x क्यूब माइनस log 2 अपॉन x की पावर 4 प्लस log रूट x क्यूब प्लस log 2 अपॉन रूट x। ये चीज है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखना। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 2 log x, 4 log x, 8 log x, 16 log x। ठीक है, हाँ तो देखते हैं कौन सा आएगा, दिमाग लगाना। सबसे पहले तो पावर लॉग में आगे एक एक करके सॉल्व करते जाओ। यहां भी स्टूडेंट्स लॉग में जो चीज अपॉन में है वो तो माइनस में आएगी, और जो पावर होती है वो आगे लिख देते हैं, पावर आगे। आप जानते हो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो जब x क्यूब के ऊपर रूट लगेगा तो x की घात 3/2 हो जाएगी,
और log में पावर कहाँ आती है आगे, तो ये 3/2 log x हो गया। इसको देख लेना, इसको log 2 अपॉन रूट एक्स, तो इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स log 2 माइनस log रूट एक्स, और रूट एक्स है तो इसे x की घात 1/2 लिखोगे जो कि आगे आ जाएगा 1/2। अब देखो ये ब्रैकेट अपने को खोलना है, 3 log x माइनस log 2 माइनस माइनस प्लस के 4 log x प्लस 3/2 log x प्लस के log 2 माइनस 1/2 log x। अब ये देखो log 2 प्लस माइनस का कैंसिल हो रहा है ना, तो 3 और 4 कितने हो गए 7 log x, और 3/2 log x में से आधा log x घटेगा तो 1 log x बचेगा, वो भी किसका प्लस का, और 7 और 1 हो गए आपके 8 log x।